अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बात आज होगी बे-औलादी के हवाले से। ये आजकल के दौर में एक बहुत ही संगीन मसला बन गया हुआ है। मर्दों में बांझपन, औरतों में बांझपन, लेकिन आज हम मर्दों के हवाले से बात करेंगे। तो ये स्पर्म की कमी की वजह से होता है। आप लोग रिपोर्ट करवा लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये जो इसमें स्पर्म की कमी है वो किस वजह से है। आप सिर्फ़ मुख्तलिफ़ किस्म के हकीमों से और डॉक्टरों से दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल वजह का पता ही नहीं होता आपको। ना आपको पता होता है, ना वो तहकीक करवाते हैं, वो भी रिपोर्ट के मुताबिक चलते हैं। आपने रिपोर्ट करवा के दे दी स्पर्म कम है, तो बस वो दवाइयाँ खाना शुरू, बस खाते जाओ, अब 4 साल खाते ही जाओ। तो आप लोग ये देखा करें कि उसमें आप इतनी तहकीक ज़रूर करवाएँ कि ये देखें कि ये स्पर्म किस वजह से कम है। मनी के अंदर कोई पस वगैरह है उसकी वजह से कम है, या फिर ये पीछे से ग्लैंड सिस्टम में कोई ख़राबी है, ये हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो गया है। जिन हार्मोन्स को ये काम करना था, स्पर्म पैदा करने थे, वो कर ही नहीं रहे हैं। वो ख़राबी है, ग्लैंड सिस्टम में ख़राबी है, या फिर पस है। स्पर्म बन तो रहे हैं, लेकिन पस सेल उनको डेड किए जा रहे हैं। तो ये इन बातों का सबसे पहले पता लगाना बड़ा ज़रूरी है, स्पर्म की तादाद बढ़ाने के लिए, इनको सेहतमंद रखने के लिए। तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, जब अगर आप इनको ठीक तरह से नहीं जाँच इनकी करेंगे, तो फिर आपको खातर ख़ाह नताइज नहीं मिलेंगे। 3-3 साल हो गए हैं लोगों को, कई-कई 10-10 साल हो गए हैं बे-औलाद हैं, लेकिन मर्ज़ का पता ही नहीं है, पकड़ी नहीं जा रही है। तो ये आप सबसे पहले तहकीक ज़रूर करें कि पस का मसला आ रहा है या ग्लैंड सिस्टम में ख़राबी है। तो जिन लोगों को तो पस का मसला है, तो पस के लिए मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप उनको ज़रूर देखें मेरे चैनल से। तो पस सेल भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर स्पर्म ऑटोमेटिकली बन तो रहे होते हैं, लेकिन पस सेल उनको डेड कर रहे होते हैं। तो अगर पस सेल ख़त्म हो जाएंगे तो स्पर्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों में स्पर्म की तादाद जो होती है वो बग़ैर पस के कम होती है, पस नहीं होती लेकिन स्पर्म की तादाद कम होती है, तो आज उन लोगों के लिए मैं एक नुस्खा लेकर आया हूँ। ये चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह 2-3 हफ़्ते खा लें आप, 1 महीना तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना खा लें, बस काफ़ी है। वैसे 2-3 हफ़्ते काफ़ी होती है, तो लेकिन आप महीना भर खा लें इसको। तो इससे इंशाल्लाह ज़ीरो स्पर्म भी अगर होंगे, तो ये पूरी तादाद जितनी इनकी होनी चाहिए 60, 70, 80 तक ये चले जाते हैं। तो कुछ लोगों में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो किसी न किसी ख़राबी की वजह से तो वो स्पर्म की तादाद कम रह जाती है। तो उन लोगों के लिए तो ये मैं आज ये नुस्ख़ा एक लेकर आया हूँ, बहुत ही कामयाब, हमारा ये बड़ा आज़मूदा नुस्ख़ा है, तो आप लोगों की नज़र करता हूँ आज। तो ये एक माजून बनेगी, तो ये आपने इस्तेमाल करनी है। नुस्ख़ा आप जल्दी से नोट कर लें, इससे पहले कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अगर अच्छी लगे, ताकि दूसरों का भी भला हो सके, अगर किसी को इस किस्म का कोई मसला चल रहा है तो। चीज़ें नोट कर लीजिए जल्दी से। इसमें सबसे पहले एक चीज़ इस्तेमाल होगी, उसको कहते हैं तुख़म रेहान, तुख़म रेहान। दूसरी चीज़ इसमें होगी तुख़म लाजवंती, और उसके बाद समंदर सूख, तुख़म उटंगन, दाढ़ी पीपल। ये दाढ़ी पीपल मुश्किल से मिलती है, तो इसको ज़रूरी आपने जुज़ समझना है। ये नहीं कि मिल नहीं रही तो कोशिश नहीं करनी, कोशिश करके डालनी ज़रूर है। अगर नहीं मिली चारों तरफ घूम के, तो फिर चलें इसके बगैर भी बना लें आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि ये मिल जाए, लाज़मी जुज़ समझें इसको, बेकार चीज़ ना समझें। मिलती ज़रा मुश्किल से है, अगर मिल जाए तो बेहतर है, अगर ना मिले तो फिर इसके बगैर बना लें। अच्छा जी, उसके बाद मगज़ जिया बूता, और मूसली सफ़ेद, और गरी कूंच बीज, यानी कूंच के बीज होते हैं, तो उनको तोड़ के अंदर से उसका वो गोदा निकाल लें, गरी हासिल कर लें। तो ये आप हम वज़न ले लें, 50-50 ग्राम सारी चीज़ें ले लें। तो उसके बाद इसमें आप इतना शहद मिला लें, इनको पीस के इतना सा शहद मिला लें, आधा किलो 3 पाव मिला लें, ताकि ये एक माजून की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो ये 1 चम्मच, 2 चम्मच, डेढ़ 2 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। जिन लोगों को पस का मसला नहीं है, तो उनके स्पर्म इससे 2-3 हफ़्ते में, 1 माह में तकरीबन इनकी तादाद पूरी हो जाती है, बिल्कुल भी किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। तो जिन लोगों में पस मौजूद है, तो वो 7 पस की दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा।
फ़ायदे से मुराद ये है कि ये अंदर खाते कौन सा पता चलता है बंदे में बन रही हैं स्पर्म के नहीं बन रहे, तो बन तो रहे होते हैं लेकिन वो पस सेल उनको डेड कर रहे होते हैं साथ साथ। तो 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो देखेंगे अब ये तो मैं तो वहीं का वहीं हूँ। तो इसलिए पस का इलाज होना बड़ा ज़रूरी है। अगर मौजूद है तो पस सेल हैं तो उनको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है, फिर ये स्पर्म जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और अगर कोई पस की दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ स्पर्म को बढ़ाने वाली ये वाला नुस्खा आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे बहुत तेज़ी से स्पर्म बढ़ते हैं। हमारा ये बड़ा आज़मूदा नुस्खा है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। तो ये आप लोगों के लिए आज तोहफ़ा है। अल्लाह पाक सब बे औलादों को औलाद अता फ़रमाए, हमारी दुआ है। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, नए किसी मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।